हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 22। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों के द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित हुआ मनुष्य कभी भी सत्य से विपरीत नहीं होता है और इस सुख को प्राप्ति करने के बाद वह समझता है कि इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता है। तो यहाँ भगवान हमें बोल रहे हैं कि जिस आत्म स्वरूप को वो प्राप्त कर लेता है, वो जान जाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मैं भगवान का नित्य दास हूँ। जब वो अपने वास्तविक स्वरूप जीवी स्वरूप हो, कृष्ण नित्य दास, कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं स्वामी बनने की प्रयास झूठी कर रहा हूँ। और वो फिर सेवक बनने का ट्रेनिंग जब लेने लगता है, जब सेवक सेवा भाव उसके अंदर आता है, आत्म स्वरूप को जब वो पहचान लेता है, तो वो सोचता है कि अब इससे अधिक और लाभ उसको कहीं नहीं मिल पाया, इससे अधिक सुख और किसी चीज में नहीं है, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। तो वो समझता है कि अब मुझे कुछ प्राप्त करने की और चाहत नहीं है इस जीवन में। ये जो मिल गया, भगवान का दास का जो मेरे को टाइटल मिल गया, या भगवान की सेवा का जो मुझे मौका मिल गया, इससे बड़ा और लाभ कुछ नहीं है इस संसार में प्राप्त करने के लिए। वो यहाँ तक कि चिंतन में भी, अपने चिंतन में भी दूसरा और कुछ प्राप्त करने का या हासिल करने का, लाभ करने का नहीं सोचता है। वो अपने उसके मन में भी, उसको स्वप्न में भी ये समझ में आता है कि सर्वश्रेष्ठ सुख जो है मैं ऑलरेडी प्राप्त कर चुका हूँ। तो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ जो सुख है वो भगवान की सेवा में है। इस प्रकार वह अपने फुल डिटर्मिनेशन के साथ, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वो घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है। वो स्थित चलित तक हो जाता है, बिल्कुल स्थित होकर के वो क्या होता है, अब किसी भी दुख को, किसी भी संसार में किसी भी कठिनाइयों को आसानी से झेलने के लिए वो तैयार हो जाता है। और किसी और चीज का चाहत नहीं, बल्कि भगवान का भजन और भगवान की सेवा का ही चाहत उसके लिए एकमात्र इस संसार का गोल रह जाता है। हरे कृष्णा।